सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हाँ, मंगलवार का दिन है। मॉर्निंग तो गुड दिख रही है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी स्क्रीन पे चमक रहा है 300 पॉइंट के बढ़िया गैप के साथ। कल हम लोग इंट्राडे में 325 पॉइंट सुधरे, आज रही सही कसर और पूरी हो जाएगी 300 पॉइंट के और उछाल के साथ 1.25% गैप के साथ शुरुआत होनी। और सबसे बड़ा रीजन, कल सबसे ज्यादा मूड क्या बिगाड़ रहा था? कच्चे तेल के बहाव। $119 तक देखा था हमने ब्रेंट के भाव जाते हुए, और आज सुबह भाव दिखाइएगा 90 के आसपास आ गए। तो 25% कूल ऑफ हो गया। उसने इक्विटीज पे जान फूंक दी है। ग्लोबली एशियन पेयर्स भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। पर ध्यान रखिएगा, ये शायद रिलीफ आया है ट्रम्प साहब के कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले आए हुए बयान से, कि वॉर्न करा ईरान को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करा तो ब्लॉक करने की कोशिश करी तो हम 20 गुना ज्यादा इंपैक्ट के साथ तुम पे हिट करेंगे। और ना जाने और कुछ कुछ सिग्नल करा, बातें करी उन्होंने, पर उससे रिलीफ आ गया होगा। पर ऐसा ऑन ग्राउंड सिचुएशन कुछ नहीं बदली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अभी भी कोई जहाज पार नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो सिचुएशन फ्लूइड है। देखना होगा हम इस पे कितना भुना पाते 300 पॉइंट के गैप के ऊपर, या फिर मामला ठंडा पड़ता है। इंटरेस्टिंग सेशन सामने खड़ा, आज एक्सपायरी डे भी है भाई साहब। ऐसे में मूड कैसा और शुरुआती खिलाड़ी कौन से? बिल्कुल, कल की भयानक गिरावट के बाद वैसे तो ऑफलोज रिकवरी कल ही आपको देखने को मिल गई थी। मोस्ट जो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, यहाँ पर दिन के निचले स्तर से अच्छी रिकवरी रही थी। अब आज गिफ्ट निफ्टी आपको 300 अंकों की बढ़त दिखा रहा है, और क्रूड में देखिए क्या उबाल देखने को मिला, और उसके बाद क्या ऑफाइस के एक्शन है। तो ग्लोबल संकेत हैं और लगातार खबरें दिन के दौरान आती रहती हैं। कहीं ना कहीं खबरें ऐसी आती हैं ग्लोबल तौर पर जिनका इम्पैक्ट आप देखें तो ना कि सिर्फ डाउ फ्यूचर्स पर होता है, भारतीय बाजार भी पूरी तरीके से इन सिंक होकर रिएक्ट करते हैं। खबरों के लिहाज से आज बड़ा एक्टिव डे है। छोटी मोटी बहुत सारी खबरें हैं जहां पर एक्शन देखने को मिलेगा। ऐसी कुछ खबरों के साथ शुरुआत करता हूं। और कल मार्केट बंद होने के बाद एक खबर मैंने देखी थी कि महाराष्ट्र में सरकार ने फैसला लिया है कि जो नए ऑटो रिक्शा के परमिट्स होते हैं, इसे फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया। यानी नए ऑटो रिक्शा के परमिट्स नहीं इशू किए जाएंगे। तो फिर समझ लीजिए कि नई ऑटो रिक्शा की बिक्री होना भी थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है। ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इनफैक्ट ये सर्कुलर निकाला है महाराष्ट्र में उन सिटीज़ के लिए जिनकी आबादी 5 लाख से ऊपर है। हमारी तो बहुत ज़्यादा है, मुंबई की बात करें तो। और 3 व्हीलर्स के लिए मार्केट बहुत बड़ा है, चाहे मुंबई का देखें या पुणे का देखें। अच्छा, 3 व्हीलर्स में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आप कोई भी 3 व्हीलर देख लीजिए, मैं स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बजाज का ही मिलेगा। तो ऐसे में मैं मान रहा हूँ कि बजाज ऑटो पर एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वैसे तो आज मार्केट का मूड मॉल काफ़ी बढ़िया, 300 अंकों पर गिफ्ट निफ्टी खुलने की तैयारी में, लेकिन सेंटिमेंट्स आर सुप्रीम, और ऐसे में इन रेड लेके चलेंगे बजाज ऑटो को सिर्फ इस खबर के चलते। अच्छा, एक और खबर थी जो कल सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी। ये अलग अलग स्टेट्स, शहरों से खबर निकल कर आ रही है कि एलपीजी की शॉर्टेज के चलते जो फूड चेन्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, अब उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 7-8 दिन की वेटिंग पीरियड लग रही है एलपीजी सिलेंडर्स के लिए। ऐसे में देखिए कोई कोर 1-2 हैं रेस्टोरेंट्स, बिजनेस भी लिस्टेड हैं, लेकिन वहाँ पर खबर बता के कुछ खास मज़ा नहीं आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि जुबलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। वैसे नॉन पिज़्ज़ा कैटेगरी में भी यहाँ पर इन्होंने फोकस किया हुआ है। अच्छा, इनके स्टोर्स को अगर आप देखें ना तो आपको वो सिलेंडर वगैरह इतनी आसानी से विजिबल नहीं नजर आएगा। ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिक जो इंडक्शन है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन थोड़ी सी गूगलिंग की, थोड़ा सा एआई का इस्तेमाल किया तो पता चला कि कुछ चीज़ों के लिए ये एलपीजी का भी इस्तेमाल करते हैं, पीएनजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के चलते शायद मार्केट यहाँ पर बतौर सेंटिमेंट्स के चलते एक रिएक्शन दे दे। तो जुबलेंट फूडवर्क्स एलपीजी शॉर्टेज की खबर के चलते स्टॉक को रखा है इन रेड। काफी खबरें आ रही हैं। शुरुआत हुई थी बेंगलुरु से कि कमर्शियल सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, ईटरीज को जल्द बंद करना पड़ सकता है। उसके बाद खबरें देश भर से आने लगी, मुंबई से भी कि एलपीजी तक की किल्लत हो रही है, डोमेस्टिक वाली। खैर, ये खबरें हैं ऐसी, देखते हैं। मैं शुरुआत कर रहा हूं, एक्सचेंज नोटिफिकेशन नहीं है क्योंकि कोई लिस्टेड एंटिटी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मल्टीपल रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं, और ये तो खैर मेरे ख्याल से उनकी सरकार की तरफ से स्टेटमेंट भी आ गए। उनकी मतलब इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल्स भारत से प्रोक्योर करने का फैसला लिया है। ब्रह्मोस जो है दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डीआरडीओ और रशिया के बीच में जॉइंट वेंचर है। तो डायरेक्टली तो कोई लिस्टेड कंपनी इन्वॉल्व है नहीं, इसीलिए एक्सचेंज नोटिफिकेशन नहीं दिखेंगे। तो अच्छा, मल्टीपल रिपोर्ट्स ऑर्डर की वैल्यू आंक तो रही है, लेकिन मैंने ऐसा कॉन्क्रीट देखा नहीं कि ऑर्डर की वैल्यू, तो उसको पार्ट को छोड़ देता हूं मैं कि ऑर्डर की वैल्यू क्या है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने पहला इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट 2022 में फिलीपीन से लिया था, इसी इंडोनेशिया के नेबर से।
तो कल ऐसे ही पढ़ रहा था, और इसकी कैपेबिलिटीज ऑपरेशन सिंदूर में बहुत प्रूव हुई हैं। उसके बाद से कह रहे हैं मल्टीपल कंट्रीज हैव शोन इंटरेस्ट। लंबी लिस्ट थी जब मैं कल पढ़ रहा था। भारत डायनेमिक्स को मेंशन करता हूं क्यों? क्योंकि की मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर और वेपन सिस्टम इंटीग्रेटर के तौर पे है ये। तो गाइडेड मिसाइल्स इंडियन एयरफोर्स की जो भी होती है उसमें ब्रह्मोस का भारत डायनेमिक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। BDL इन ग्रीन लेके चलते हैं। और दूसरा, ब्रह्मोस की फैसिलिटी, जब याद होगा यूपी सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर बनाया था तो ब्रह्मोस की बहुत मच टॉक्ड अबाउट फैसिलिटी वहां पे लगी थी। उसी फैसिलिटी के पास PTC इंडस्ट्रीज का भी टाइटेनियम ऑक्साइड का प्लांट लगा हुआ है। और क्रिटिकल टाइटेनियम कास्टिंग्स के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस से अभी 2025 में PTC इंडस्ट्रीज ने करार कर रखा था। अगर ब्रह्मोस एक्सपोर्ट होनी शुरू हो रही हैं तो ये स्टॉक रडार पे आएगा। ये 2 स्टॉक्स डिफेंस रिलेटेड प्ले शुरू कर दिए मैंने। अगले स्टॉक हैं, एक तो टेक्निकल तौर पर डीमार्ट। यहाँ पर कल हमने देखा था कि कमज़ोर बाजार में भी काफ़ी अच्छा एक्शन था। अच्छा, ऐसा मार्केट है जहाँ पर एक तरफ आपको AI की चिंता से काफ़ी सारे सेक्टर स्टॉक्स हैं वो गिर जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर लड़ाई चल रही है ईरान, US और इजराइल के बीच में, तनाव चारों तरफ है। ऐसे बिजनेस पर भी समय फोकस करना चाहिए जिनका ज़्यादा ग्लोबल लिंक्ड नहीं है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ डीमार्ट की, और यहाँ पर आप देखें तो बिजनेस मॉडल्स पूरी तरीके से डोमेस्टिकली फोकस्ड है। यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी फिलहाल के लिए पूरी दुनिया भर में चल रही है, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और एक चीज़ की चर्चा लगातार हम करते जा रहे हैं कि जो स्टेपल्स हैं बहुत ज़्यादा अंडर ओन्ड है। जब मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा था तो ज़्यादातर फंड मैनेजर इस स्पेस से दूर रह रहे थे, लेकिन अब शायद लोगों को समझ में आ रहा है कि चाहे आपको ग्रोथ थोड़ी सी धीमी मिले लेकिन रिलेटिव सेफ्टी भी यहाँ पर बेहतरीन है। इसी के चलते एवेन्यू सुपरमार्ट्स कल भी तकरीबन 2.5% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। आज दोबारा से स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। कमोडिटी स्पेस में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, और ऐसे में शायद कॉफ़ी में भी थोड़ी सी एक उबाल देखने को मिल रही है। CCL प्रोडक्ट्स के चार्ट को देखें तो कल के कमज़ोर सत्र के बाद भी यहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिली थी। हालांकि ज़्यादा बड़ा मूव नहीं था, 1.5% के आसपास की थी, लेकिन ये स्टॉक की खास बात यह है कि लगातार अपने हाइस के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है और टेक्निकल पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहा है। पिछले 3 महीने में देखें तो 6-7% तक की तेज़ी आई है। तो CCL प्रोडक्ट्स इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, अगले 2 में पहले तो लाइए डिक्सन टेक्नोलॉजीज को। फाइनली रिलीफ की खबर है। मेटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट की एजेंसी है IT और इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी के लिए। मेटी का यानी कि सरकार का जो ये HKC ओवरसीज के साथ, HKC ओवरसीज हो गई चाइना की वो कंपनी जिसके साथ मिलकर एक स्ट्रैटेजिक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया था डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने। अब तक अप्रूवल नहीं आया था उसका, कल अपडेट आया है। प्रेस नोट 3 के अंतर्गत इनको मंजूरी दे दी गई है। 74-26 का JV है, 26% उस HKC ओवरसीज उस चाइना एंटिटी का स्टेक होगा। मिल के लिक्विड क्रिस्टल और डिस्प्ले मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करेंगे मोबाइल फोन्स के लिए, ऑटोमोटिव्स के लिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत। रिलीफ है। पेन में स्टॉक आधा हो गया है 18,000 के लेवल से, इन ग्रीन रख दिया मैंने, पर बहुत वीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदुजा ग्लोबल को इन ग्रीन रखा क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के साथ एक करार करा है, MOU करा है। ये उनकी जो प्रोजेक्ट गंगा है जिसमें 2 मिलियन होम्स को ब्रॉडबैंड के थ्रू कनेक्ट करना है। हिंदुजा ग्लोबल की सब्सिडरी जो है इस धंधे में, उसके साथ यूपी सरकार का करार हुआ है, इसीलिए इसको ग्रीन रख दिया है। और थोड़ा मूड भी ठीक था, कल IT थोड़ा सा रिकवरी के मूड में था, इसलिए मैंने कहा चलो ग्रीन रखते हैं। देखते हैं, आप सिर्फ वॉच पे रखिए। लास्ट 2 इस सेगमेंट के प्राइस एक्शन के चलते DCX सिस्टम, ये भी स्टॉक बहुत ज़्यादा वेल करेक्टेड है। अपने हाई से देखें, स्टॉक की कोई खास बात करता नहीं है, चर्चा नहीं करता है। ये एरोस्पेस से जुड़ी हुई कंपनी है, लेकिन पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मोर देन एवरेज वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक में एक्शन देखने को मिला है। हालांकि कल के सत्र में भी देखें तो कोई बड़ा खास सिग्निफिकेंट मूव देखने को नहीं मिला, लेकिन इसका जो वॉल्यूम प्रोफाइल है ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ न कुछ बेहतरीन हो रहा है। या तो कोई खबर आने वाली है या तो किसी का इंटरेस्ट है स्टॉक के अंदर। DCX सिस्टम सिर्फ प्राइस एक्शन के चलते आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे अब, क्योंकि प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, इसके चलते स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। एक स्टॉक है जो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी बार इसके अपडेट भी हमने आपके साथ शेयर किए। कोल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, लगातार फोकस आ रहा है। एक तो खास बात ये होती है कि क्रूड के साथ कोयले का भी एक तालमेल देखने को मिलता है, एक पॉजिटिव कोरिलेशन, और पूरी एनर्जी बास्केट एक साथ चलती है।
कुछ रिपोर्ट्स ग्लोबली ये भी निकल कर आ रही थी कि जो इंडस्ट्रीज़ अपने आप को रेप्लिकेट कर सकती हैं, बजाय गैस के इस्तेमाल करके कोयले के इस्तेमाल कर सकती हैं, अब वो कोयले पर स्विच कर रही हैं क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी बेहतर है। और इसी के चलते आप देखें तो जो FSA के प्राइजेस होते हैं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, इसके मुकाबले ई ऑक्शन का प्रीमियम तकरीबन 35% का निकल कर आ रहा है, जिसके चलते एक बात समझ में आ रही है कि आगे अर्निंग्स बढ़िया हो सकती हैं। अब आज दरअसल देखें तो मैक्वारी की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें इस स्टॉक को टैक्टिकल लिस्ट में ऐड किया है। टैक्टिकल लिस्ट का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक चल सकता है, और ख़ास बात ये भी बता रहे हैं कि तकरीबन 5 से लेकर 6% तक की डिविडेंड यील्ड है। ये स्टॉक डिविडेंड मशीन है, ट्रैक रिकॉर्ड इस स्टॉक का बहुत ज़बरदस्त है। इसी के चलते कोल इंडिया इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। अगले में भाई साहब एक बजाज फिनसर्व को ग्रीन रख देता हूं। ग्रीन का कन्विक्शन आया मूड देखते हुए, अदरवाइज तो डाइसी था, 50-50 मामला है। दरअसल इसकी 2 अनलिस्टेड सब्सिडरीज हैं, एक जनरल इंश्योरेंस की, एक लाइफ इंश्योरेंस की। उनका फरवरी मंथ का अपडेट आया। जनरल इंश्योरेंस का आम ने फरवरी मंथ का जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम अंडर रिटन है वो 10% गिरा साल दर साल। पिछले फरवरी से इस फरवरी को कंपेयर कर लीजिए, पर ईयर टिल डेट 9% का जंप है। दूसरी तरफ लाइफ इंश्योरेंस का जो आम है उसका फरवरी प्रीमियम दरअसल 19% जंप करा है साल दर साल, और पूरे 9 महीने का जोड़ लो तो 17.5% का जंप है। तो नंबर्स 9 मंथ के होराइजन से तो बहुत स्ट्रांग है, और लाइफ इंश्योरेंस आम का फरवरी मंथ बहुत स्ट्रांग है, तो मैं ग्रीन ही रखता हूं इसको। दूसरा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, कल थक हार के उसको लाल रख दिया था क्योंकि वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट और बिजनेस वाइज सबसे स्ट्रांगेस्ट धंधा है। पेंट कंपनी से साथ जोड़ तो देते हैं हम लोग हमेशा, पर पेंट के साथ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी प्लेयर्स बहुत, पिडिलाइट का मोट इतना तगड़ा है, इसलिए स्टॉक बहुत बैंड में ही है भाई साहब। ये 200 रुपए के 300 रुपए का बैंड है जब से चला चले आ रहा है। हाँ, कल वीक था, उस चैनल के लोअर एंड की तरफ जा जरूर रहा है। मैं पिडिलाइट को इन ग्रीन रख रहा हूं। कल क्रूड की पिटाई के चलते लाल रखा था, तो आज क्रूड की रिकवरी के चलते ग्रीन ही रखेंगे इसको, है अच्छी कंपनी। अगले 4 के लिए इंतजार करिए, ब्रेक के उस पार उस पर बातचीत है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगला स्टॉक है ब्रोकरेज हाउस के रडार पर, कल थोड़ा सा करेक्ट भी हो गया था, लेकिन फिर ऑफलोज की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली थी। स्टॉक का नाम है ऊनो मिंडा, और दरअसल यहाँ पर देखें तो जेफरीज की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। हालांकि ये बड़ी पुरानी रिपोर्ट है, अपने व्यू को फिर से उन्होंने बताया है। खरीदारी की राय के साथ 1350 रुपये का टारगेट दिया है, भाव चल रहा है 1080 रुपये के करीब का। और ये बता रहे कि ऑटो पार्ट सेगमेंट में आप देखें तो कंपनी बहुत ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है। बहुत सारे प्रोडक्ट इनके ऐसे हैं जहाँ पर बढ़िया फास्ट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट FY 26-28 के बीच में ये EPS का CAGR जो फैक्टर करके चल रहे हैं 25% का, और ये बता रहे हैं कि जो वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं वो इसके चलते, क्योंकि इनकी जो मार्जिन प्रोफाइल है इन्हें पसंद आती है। इसी के चलते आप देखें तो ऊनो मिंडा इस स्टॉक में एक्शन नज़र आ सकता है। स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है। एक IDFC फर्स्ट बैंक है, और लगातार यहाँ पर ख़राब खबरें निकल कर आ रही हैं। दरअसल अब एक और खबर निकल कर ये आई है कि चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने करीब 116 करोड़ के आसपास की FDs दी थी। अब इसको लेकर कुछ फ्रॉड की खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। अब देखेंगे कि स्टॉक कैसे रिएक्ट करे। अमाउंट के लिहाज से देखें तो 116 करोड़ कुछ नहीं है बैंक के लिए, लेकिन फिर भी ये लगातार दूसरी खबर निकल कर आ रही है, तो हो सकता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिले। IDFC फर्स्ट बैंक खबर नेगेटिव है। हाँ, खबर एक्चुअली नेगेटिव है। अब वो कैन ऑफ वॉर्म जैसा हो गया, धीरे धीरे करके और खबरें सामने आ रही हैं और दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा और इश्यूज आ रहे हैं। रखिए उस स्टॉक को रडार पे। एंथम बायोसाइंसेस के कल लास्ट ट्रेड होना था, सुबह CNBC आवाज ने खबर दी थी आपको, वैसे ही हुआ। विरिडिटी टोन ने 2 करोड़ 3 लाख शेयर्स कल बेचे। लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न कहता है इनके पास 2 करोड़ 13 लाख शेयर्स थे, तो मेरे ख्याल से क्लीन आउट ट्रेड था ये, सरदर्द खत्म। खरीदार कौन है उसमें 2 नाम सामने आए मैसिव वाले। HDFC म्यूचुअल फंड ने 61 लाख शेयर्स, और SBI म्यूचुअल फंड ने 32-33 लाख शेयर्स खरीदे। इन ग्रीन रख रहा हूं, आपसे वॉच पे रखिएगा। लेमन ट्री होटल्स, इन्होंने कहा है कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हम एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कर रहे हैं 76 कीज की प्रॉपर्टी, 76 कीज मतलब 76 कमरों की प्रॉपर्टी के लिए ये करार हो रहा है। लेमन ट्री को ग्रीन रख दिया इस बैकड्रॉप पे, तो ये दोनों स्टॉक्स इन ग्रीन ही है। खबरें भी अच्छी थी, मूड भी ठीक है, तो ग्रीन ही चल दिया। अगले कौन से, इनका कोड भी ग्रीन है। एक अरविंद स्मार्ट स्पेसेस है, यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा, कुछ बड़ी डील्स हुई हैं। इसमें आप देखें तो मार्केट बंद होने के बाद खबर निकल कर आई है कि आदि गोदरेज ने तकरीबन 8.17 लाख शेयरों की खरीदारी की, और ये कंपनी काफ़ी बजिंग है। फंड्स का इंटरेस्ट बहुत है स्टॉक के अंदर।
मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है HDFC म्यूचुअल फंड बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेक होल्ड करता है इस कंपनी में, तो आज बड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा और मार्केट का मूड माहौल भी अच्छा ही है। BEL यहाँ पर भी आप फोकस रखिए, इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। एक तो कल ऑफलोज की रिकवरी देखने को मिली थी और दूसरी ये जो ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की बात की जा रही है, हो सकता है कि पूरा डिफेंस का इकोसिस्टम आज काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखा दे और एक्सपोर्ट की पोटेंशियल तो अपने आप में बड़ी सिग्निफिकेंट है। इसके चलते BEL ये स्टॉक भी रडार पर रहेगा। लास्ट दो में दरअसल एक खबर और है जिससे ट्रीट करना है। अब ये खबर कभी लाल भी हो सकती है, कभी हरी भी हो सकती है। FNO इंक्लूजन को लेकर कई स्टॉक चलने वाले पिटना शुरू हो जाते हैं डर के मारे। हालांकि इस समय सब धुले हुए स्टॉक्स हैं, तो मैं ग्रीन लेके जा रहा हूं, लेकिन असल में NSE ने अनाउंस किया है कि 6 एडिशनल सिक्योरिटीज को, 6 एडिशनल स्टॉक्स को अगली सीरीज से हम वायदा में जोड़ देंगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जोड़ देंगे। तब रियलाइज किया मैंने कि ये सीरीज की एक्सपायरी तो एकदम लास्ट में जाके 31 तारीख को है, पूरा एंड तक खींचेगी। 1 तारीख से मतलब जब आप कहेंगे अगली अप्रैल सीरीज की शुरुआत हो रही होगी, तो 6 स्टॉक मैं कोचिन शिपयार्ड और विशाल मेगामार्ट को इन ग्रीन कर रहा हूं, सिर्फ मेंशन करने के लिए। वैसे सारे स्टॉक्स पेन में है ऑफ लेट। अदानी पावर, कोचिन शिपयार्ड, ह्युंडई मोटर, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, निप्पॉन लाइफ, इंडिया एसेट मैनेजमेंट और विशाल मेगामार्ट, ये 6 स्टॉक्स इंक्लूड होने जा रहे हैं। 2 उनमें से कोचिन, क्योंकि डिफेंस प्ले आज सारे रडार पे इसीलिए मेंशन कर रहा हूं, और विशाल मेगामार्ट अभी लास्ट ट्रेड हुआ था, बाकी इन्वेस्टर्स वहां पे चेक इन हो चुके हैं, तो शायद अब देखते हैं। विशाल मेगामार्ट भी इन ग्रीन कर दिया। भाई इस नोट पर हम दोनों ने अपने 10-10 स्टॉक्स कंप्लीट कर दिए। ये वो स्टॉक्स हैं जो आज आपको रडार पर रखते हैं। इन्हीं 10 स्टॉक्स का एक क्विक रिकैप लेके लौटते हैं ब्रेक के उस पार। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक का रिकैप देखते हैं। शुरुआत मैंने बजाज ऑटो के साथ की, इसके अलावा सेंटिमेंटल इंपैक्ट आपको जुबिलेंट फूडवर्क्स में देखने को मिल सकता है खबरों के चलते, और प्राइस एक्शन बढ़िया रहा है। डीमार्ट का CCL प्रोडक्ट्स, इस स्टॉक पर भी रखिए खास फोकस। DCX सिस्टम, इसके प्राइस वॉल्यूम एक्शन में खास असर देखने को मिल रहा है। ऊनो मिंडा पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट, IDFC फर्स्ट बैंक में नेगेटिव खबर। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस और BEL, इन स्टॉक्स को भी रडार पर रखें। ओके, इसके अलावा ये 10 हो गए, 10 और जो है वो स्क्रीन पर आ जाएंगे, तो टॉप 20 पूरा सब इन ग्रीन है खबरों के दम पर। आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। भारत डायनेमिक्स, PTC इंडस्ट्रीज, डिक्सन टेक, हिंदुजा ग्लोबल, बजाज फिनसर्व, पिडिलाइट, एंथम बायोसाइंसेज, लेमन ट्री होटल्स, कोचिन शिपयार्ड और विशाल मेगामार्ट।